Hello everyone, welcome back to our channel. Today I am going to share an important things about Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine. Okay, Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine. In this lecture we are going to discuss about the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine guidelines and what are the ingredients of this vaccine and the route of administrations and doses of this vaccine, and then what are the risk and side effect of this Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine, and then is it safe or not for us. Okay, after that what should I do about side effect. Okay, so let's start with this Pfizer vaccine. Okay, what is Pfizer? First of all, we have to know about the Pfizer. So Pfizer is one of the world's premier biopharmaceutical company. Biopharmaceutical company it means जहाँ पे क्या हो, ड्रग्स और मेडिसिन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, वो क्या कहलाती है, बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी. तो फाइजर है क्या है, एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने अपनी एक वैक्सीन निकाली है, किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, ये कोविड-19 वैक्सीन. Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine to prevent coronavirus disease 2019 caused by SARS coronavirus. अब कोरोना वायरस डिजीज़ को कोविड-19 क्यों बोलते हैं और कोरोना वायरस 19 क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है इनको कब डिस्कवर्ड किया गया था, 2019 लास्ट दिसंबर. ओके, इसीलिए क्या है, इनको कोविड-19 के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि हर साल कोई ना कोई बीमारी आती है, तो हमें ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कोरोना वायरस कब आई थी, तो कोविड-19. ठीक है, तो ये 2019 में आई थी. The Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine is a vaccine and may prevent you from getting COVID-19. May prevent you from COVID-19. इस लाइन पे ध्यान दें. There is no US Food and Drug Administration approved vaccine to prevent COVID-19. The Pfizer COVID-19 वैक्सीन जो है, ये जो फाइजर ने एक वैक्सीन निकाली है अंडर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रूव किया है इसको, ये आपको मे भी क्या कर सकता है, बचा सकता है कोविड-19 होने से. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 100% आपकी श्योरिटी नहीं है कि हाँ क्या कि आप ये वैक्सीन लेने के बाद कोरोना वायरस से आप बच सकते, नहीं, ये आपके वैक्सीन लेने के बाद भी ये आपको बीमारी हो सकती है, कोरोना वायरस से आप ग्रसित हो सकते हो. तो यहाँ एफडीए ने इसको अप्रूव नहीं किया है. क्यों नहीं अप्रूव किया? क्योंकि क्या होता है, कोई भी मेडिसिन आने में क्या होता है, उनके क्लिनिकल ट्रायल आते आते और मार्केटिंग आते आते उनको कितने साल लग जाते हैं, 10 to 15 ईयर्स. और ये कोरोना वायरस कब आई है, 2019 में, और अभी क्या चल रही है, 2021 चल रही है, 2021. तो क्या 2 साल भी नहीं हुए ढंग से, क्या इतनी जल्दी कोई भी मेडिसिन आती है, नहीं आती. तो ये क्या है, एक एमरजेंसी यूज़ के लिए बनाई गई. The FDA has authorized the emergency use of the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine in individuals 16 years of age and older. अब ये क्या है, एफडीए ने एक ये जो फाइजर बायोटेक कोविड-19 जो फाइजर कंपनी को उसने अप्रूव किया कि हाँ भाई आप वैक्सीन बनाओ. ठीक है, क्यों, किस लिए? क्योंकि क्या है, अभी कोई अप्रूवल, कोई भी दूसरी वैक्सीन नहीं आई है मार्केट में, तो इसको क्या करते हैं, एमरजेंसी एक्सेस मैकेनिज्म कॉल EUA के अंडर बनाया है. EUA इनकी अपनी कुछ क्या है, EUA इनकी अपनी क्या है, एक गाइडलाइंस है अलग अलग तरीके की. ठीक है, तो फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एज अ 2 डोज सीरीज 3 वीक्स अपार्ट इनटू द मसल्स. ये क्या है, 2 डोज की सीरीज होगी. ठीक है, उनको कहाँ इंजेक्ट करते हैं, मसल्स में. तो अब ये कोरोना वायरस है, ये क्या है, एज एन इंजेक्शन यूज़ करते हैं हम इसको, ड्रॉप में नहीं यूज़ करेंगे, ड्रॉप में नहीं लेते हैं. क्यों? ये क्या है, हमें इंजेक्शन के थ्रू लेना है. कहाँ? तो मसल्स में. कहाँ लेना है, तो आर्म मसल्स में लेनी है. ठीक है, अब है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इट मीन्स ये जो कोरोना वैक्सीन फाइजर ने जो अपनी कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो द mRNA, लिपिड्स, सॉल्ट्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स और भी हैं. अब ये देखो क्या है, कोरोना वायरस हमें पता है सबको, कोविड जो 19 है वो कौन से जेनेटिक, उनके अंदर कौन से जेनेटिक मटीरियल है, तो आरएनए वायरस है. ये कोरोना वायरस है, ये क्या है, आरएनए वायरस है. और कौन सी आरएनए प्रेजेंट है इसमें, तो mRNA प्रेजेंट है. अब भैया mRNA का काम क्या है, ये मैसेंजर का काम करते हैं. ठीक है, ये क्या करेंगे, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट
कॉपीज ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्टर्स अराउंड अ सेल टू ग्रिड द असेंबली ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम कितने डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, इनका अपना टेम्परेचर कंडीशन है -100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और -73 डिग्री सेल्सियस पे। अनटिल इट्स यूज, जब तक हम इसको यूज़ नहीं कर ले, हमको ये टेम्परेचर क्या करना है, इस वैक्सीन के साथ मेंटेन करना है। ठीक है, आपकी सेकेंड इंग्रेडिएंट है लिपिड्स। ठीक है, अब लिपिड क्या है, लिपिड क्या है, नैनो पार्टिकल्स के साइज में यूज़ किए गए। ठीक है, द नैनो पार्टिकल्स आर बेसिकली टाइनी ग्रीजी स्फीयर्स दैट प्रोटेक्ट्स द mRNA एंड हेल्प्स इट स्लाइड अंडर द सेल इनसाइड द सेल। अब ये जो लिपिड्स हैं वो किसको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके mRNA को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और लिपिड्स का दूसरा काम क्या है, ये mRNA को सेल के अंदर जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स यूज किए गए हैं इन डिफरेंट रेशियो। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स आर यूज्ड इन दिस फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो द फर्स्ट क्या है हमारा ALC, हमारा जो ये फर्स्ट है ALC 0315, ये क्या है, प्राइमरी इंग्रेडिएंट है किसकी, लिपिड में जो प्रेजेंट है, लिपिड की ये टाइप के। ठीक है, ये क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होती है, ये जो लिपिड है इनका क्या है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारी mRNA है वो नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ईजिली स्टिक हो जाते हैं, स्टिक टुगेदर। फोर्थ है आपका कोलेस्टेरॉल। अब कोलेस्टेरॉल का क्या काम है, तो कोलेस्टेरॉल फंक्शन एज अ हेल्पर, किस काम के लिए हेल्प करता है, दैट गिव स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द नैनो पार्टिकल्स और स्टॉप फ्रॉम द क्लम्पिंग। ओके, अब है हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट्स क्या, सॉल्ट में भी क्या है, अब देखो सॉल्ट भी डिफरेंट है, 4 डिफरेंट सॉल्ट यूज़ किए गए। ठीक है, एक क्या है हमारा आपका ऑर्डिनरी सॉल्ट है, वन इज ऑर्डिनरी सॉल्ट है। अब ये पोटेशियम क्लोराइड है। अब हमारा क्या यूज़ किया जाता है, PBS, फॉस्फेट बफर सलाइन क्यों यूज़ किया गया है, ये इस वैक्सीन की pH और एसिडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, टेम्परेचर कितनी थी, -100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में लो तो -73 डिग्री सेल्सियस में है। और PBS का क्या काम है, जो एक सॉल्ट है वो क्या करते हैं, pH को मेंटेन करता है। ठीक है, अदर इंग्रेडिएंट्स क्या है आपका, सुक्रोज क्या है आपका, एक शुगर है। द वैक्सीन इंक्लूड्स प्लेन ओल्ड शुगर ऑल्सो कॉल्ड सुक्रोज। ठीक है, अब इनका क्या फंक्शन है, इट्स एक्टिंग हियर एज ए क्रायोप्रोटेक्टेंट का मतलब होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट, मतलब इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस इंग्रेडिएंट में क्या करे, उसको फ्रीज होने से बचाए, टू सेफ गार्ड द नैनो पार्टिकल्स व्हेन दे आर फ्रोजन एंड स्टॉप देम फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। अब क्या हो गया कि एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टिक होने से भी बचाते हैं। ठीक है, तो इनका हमने देख लिया कि हमें कितने डिग्री सेल्सियस पे लेना है, कहाँ लेना है, तो कहाँ लेते हैं हम, आर्म मसल में लेते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, तो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स इन mRNA वैक्सीन। अब जो भी mRNA वायरस है, जो भी RNA वायरस है, उनके लिए अगर जो mRNA वैक्सीन बनी है, उनका बेसिक इंग्रेडिएंट्स यही होता है, सॉल्ट, mRNA, मैसेंजर RNA, ठीक है, अदर लिपिड्स, शुगर्स, और ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल लिपिड है, ये भी क्या है, एक लिपिड है। तो ये हमारे क्या हो गए, इस कोरोना वायरस का जो भी ये जो फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन है, उनकी ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। अब है हाउ इज द फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन गिवन। अब ये वैक्सीन किस फॉर्म में दिया जाता है, तो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, आर्म मसल्स में दिया जाता है। ठीक है, द फाइजर कोविड-19 वैक्सीन विल बी गिवन टू यू एज एन इंजेक्शन इनटू द मसल्स में दिया जाता है। द फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीनेशन सीरीज इज 2 डोजेज गिवन 3 वीक। वैक्सीनेशन सीरीज का मतलब है कि एक डोज हमें लेनी है। ठीक है, एक डोज हमने ले लिया। ठीक है, दूसरी डोज हमें कब लेना है, आफ्टर 3 वीक्स, 3 सप्ताह के बाद हमें जाकर के क्या लेनी है, दूसरी डोज लेनी है। फिर जाके क्या होगी, हमारी वैक्सीनेशन सीरीज कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि हाँ, हमने कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट ले लिया है। ठीक है,
If you receive one dose of the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine, you should receive a second dose of the same vaccine 3 weeks later to complete the vaccination series. अब ये नहीं कि कुछ भी लेना है, इसी वैक्सीन का दूसरा डोज जाकर सेम कंपनी की लेनी है. What are the risk of the Pfizer BioNTech COVID-19 वैक्सीन? अब इस वैक्सीन की क्या है, कुछ रिस्क है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लिनिकल ट्रायल पर चल रहा है. क्यों? क्योंकि FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया है. कि इसको तो हम किसके थ्रू यूज़ किया है, एमरजेंसी वैक्सीन के लिए यूज़ किया है. ठीक है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? इंजेक्शन साइट पेन, जहाँ हमने आर्म मसल्स में इंजेक्शन लिया है वहाँ पेन हो सकती है. हमारी पूरी बॉडी में क्या होगी, टायर्डनेस फील होगी, हेडेक होगा, मसल्स पेन होगा, चिल्स, जॉइंट पेन, फीवर, इंजेक्शन साइट स्वेलिंग, जहाँ हमने इंजेक्शन लिया वहाँ क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी. इंजेक्शन साइट रेडनेस, जहाँ हमने इंजेक्शन लिया वहाँ रेड हो जाएगा उसके एरिया के अराउंड. नोजिया में क्या होता है कि हमें वॉमिटिंग टेंडेंसी होगी, कि हाँ हमें लगेगा कि वॉमिटिंग आ रही है. फीलिंग अनवेल, हम अच्छा फील नहीं करेंगे. स्वॉलन लिम्फ नोड क्या होगा, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी. अब है नॉन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन सच एज रैशेस, ईचिंग, हाइव्स और स्वेलिंग ऑफ द फेस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस. तो आप जब भी कभी वैक्सीन लेने जाओ तो इसके कुछ गाइडलाइंस है कि अगर आप पहले से किसी मेडिकेशन में हो, किसी अंडर मेडिकेशन हो, आपको कोई बीमारी है पहले से, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो कि हाँ आप कब ले सकते हो इस डोज को. ठीक है, या फिर आप अपने डॉक्टर से ये बताओ कि आपको किसी चीज़ की एलर्जी है. ऐसा नहीं कि इनके इंग्रेडिएंट्स हो कुछ से आपको क्या हो, आपको एलर्जी हो, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होगा. वैसे लोग, ठीक है, इन वोमेन के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है और प्लान टू बिकम प्रेग्नेंट, उनको भी क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या वो ले सकती हैं, क्या वो लेने के कंडीशन में हैं. जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको भी क्या करना है, डॉक्टर से पूछना है. ठीक है, या फिर आप ये भी बताओ कि क्या आपने कोई अदर कोविड-19 वैक्सीन ली है, तो सारी जानकारी आप दो पहले उनको, फिर जाके आप क्या करो, कोविड-19 वैक्सीन की अपॉइंटमेंट लो, फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन की. ठीक है, अदरवाइज कुछ भी आपको कोई भी हायर एलर्जी हो सकती है. ठीक है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है उन चीज़ों में. What should I do about side effect? If you experience a severe allergic reaction, call or to go to the nearest hospital, call the vaccination provider or your healthcare provider if you have any side effect that bother you or do not go away. ठीक है, अगर आपने वैक्सीन लिया है, ठीक है, और 1-2 दिन बाद आपको क्या हो, कुछ ऐसा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एक्सपीरियंस करो, या कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज आती है, फिर मे बी आपको ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ब्लीडिंग आ सकता है, कुछ भी हो, फीवर आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में कॉल करना है, या फिर वैक्सीनेशन प्रोवाइडर जिनसे आपने वैक्सीन लिया है, जहां हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जहां भी आपने लिया है, आप उनसे क्या करो, कांटेक्ट करो. इसकी भी क्या है, एक गाइडलाइंस है. रिपोर्ट वैक्सीन साइड इफेक्ट्स टू FDA और CDC वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम. इनकी क्या है, वर्स एक अपनी रिपोर्टिंग सिस्टम निकाली है कि अगर आप कोई डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस कर रहे हो आफ्टर द वैक्सीनेशन, आफ्टर द कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो आप इस गाइडलाइंस के थ्रू अपनी सिम्टम्स और अपने साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो. द वर्स टोल फ्री नंबर इज़ 018008227967. और इसकी कुछ एक आप यहाँ ईमेल भी कर सकते हो, इनका अपना एक अलग साइट है. ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है. वैसे keep your vaccination card when you get your first dose. You will get a vaccination card to show you when to return for your second dose of Pfizer COVID-19 vaccine. Remember to bring your card when you return. ठीक है, जब आप पहली वैक्सीन लेने जाओगे, वैक्सीनेशन सीरीज में क्या थी, 2 डोज थी. जब आप पहली वैक्सीन लेने जाओगे तो आपको ये एक ऐसी कार्ड प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, हेल्थ प्रोवाइडर आपको ये कार्ड प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भैया आपने फर्स्ट डोज ले लिया है, किस डेट पे, तो इस डेट पे लिया है. ठीक है, कौन से साइट पे लिया है वो लिखा रहेगा. फिर आपने कब जाना है, 3 वीक बाद जाना है. आफ्टर 3 वीक आपको जाना है इस कार्ड के साथ. आप ये कार्ड ले जाना ना भूलें. ठीक है, तो इस कार्ड के साथ गए हम लेकर
ओके, फिर आपका यहाँ पे जो भी है वो डेट और मंथ और ईयर आपकी हो जाएगी, रिपोर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, बेसिकली कोविड-19 वैक्सीनेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड कार्ड है, ठीक है, कि आपने क्या वैक्सीनेशन सीरीज कंप्लीट की है। ओके, थैंक यू, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।